तो गाइस, तो हमारे पास आ चुका है एक इलेक्ट्रिशियन का बैग। इलेक्ट्रिशियन के बैग में निकलती है छीनी हथौड़ा बोलते हैं। तो इस औजार की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इसे बोलते हैं रिंच पाना, बोलते हैं प्लायर, इसे प्लायर बोलते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन बैग के बारे में, यानी कि एक इलेक्ट्रिशियन जब काम पर जाता है तो उसे क्या क्या चीज़ों यानी कि क्या क्या औजार ले जाने पड़ते हैं और क्या क्या औजार उसके पास होते हैं, उस औजार से वो काम करता है, उसी के बारे में हम यानी कि औजार के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। बैग के अंदर क्या क्या औजार निकलता है, इलेक्ट्रिशियन का बैग लेकर आते हैं और आपको बताएंगे कि एक इलेक्ट्रिशियन के बैग में क्या क्या औजार होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यानी कि क्या क्या वो औजार रखता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंदर। तो बैग लेकर आते हैं। तो गाइस, तो हमारे पास आ चुका है एक इलेक्ट्रिशियन का बैग और अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिशियन के पास क्या क्या औजार होता है जिससे कि वो आगे काम कर सकता है इलेक्ट्रिशियन का। तो पहले हम पहला औजार निकालते हैं और आपको बताते हैं कि वो इस औजार से क्या क्या काम करते हैं। तो देखते हैं पहले औजार में क्या निकलता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन के बैग में निकलती है यह, जो कि आप जानते हो, इसे बहुत ग्राइंडर। तो ग्राइंडर ये वॉल कटिंग के अंदर काम करता है, कुछ वॉल कटिंग के अंदर काम करता है, यानी कि जीरी काटने के लिए ये कटर काम आता है। अभी इसके अंदर सरिया पता लगा हुआ है जिससे कि हम सरिया भी काट सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। ये हम बात करते हैं दूसरी औजार के बारे में। तो दूसरा औजार निकलता है हथौड़ा। हम कहीं पर कील वील ठोकने के लिए या पाइपों को मतलब अच्छी तरह से जाम करने के लिए यूज में लेते हैं। अक्सर ये छीनी, इसके साथ में एक छीनी भी होती है जिससे कि हम छीनी हथौड़ा बोलते हैं। ये काम आते हैं जैसे कि जीरी खोदने के लिए, पर होल मारने के लिए, और उनका सबसे मेन औजार है जिससे कि वो काम करता है एक तो जीरी खोदने के लिए और दूसरा खील मारने के लिए, जिससे कि पाइप पे और कुछ भी चीज हो तो उसे ठोकने का काम करता है। तो इसे भी रखते हैं साइड में। अब दूसरी चीज निकालते हैं, तो आप बने रहे वीडियो के साथ में। निकालते हैं इंची टेप, यानी कि ऐसे ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण। इंची कितनी हाइट पर डाइवेटर लगाना है, मिक्सअप लगाना है, तो दीवार हो तो उस पर डाइवेटर लगाना हो तो किस हाइट पर डाइवेटर लगता है, उसी के लिए ये मापने के लिए काम आता है। जैसे वो 8 मॉडल का बॉक्स लगाना हो तो किस हाइट पर लगाना हो, उसी के लिए मापने के लिए काम आता है। अब हम 4 औजार तो हमने निकाल दिए हैं, अब 5वां औजार निकाल रहे हैं। तो इस औजार की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इसे बोलते हैं रिंच पाना। रिंच पाना अक्सर वहाँ काम आता है जैसे ये हमें एमटी वगैरह कसनी हो। लाइट फिटिंग में तो अक्सर ये काम नहीं आता है, क्योंकि लाइट फिटिंग में कोई चीज़ कसने मिलने की चीज़ नहीं होती है उसके लिए। और ये अक्सर नल फिटिंग में ज़्यादा यूज में आता है, जहाँ पर हमें एमटी वगैरह कसनी हो, बड़े पुरानी जंग वंग खा रखे हो, वो पाइप खोलने हो, एमटी खोलनी हो, मोटर वोटर लगानी हो, मोटर वगैरह कुछ भी लगाना हो, उसी के अंदर हम सबसे ज़्यादा इसका यूज करते हैं। तो अब निकालते हैं हम, जैसे कि वायर वगैरह हम खींचते हैं तो हम नलियों के अंदर, आपने अक्सर देखा होगा कि नलियों के अंदर वायर कैसे डालते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। तो ये वो चीज़ है, ये स्प्रिंग है, जो कि इलेक्ट्रिशियन के पास, अक्सर इलेक्ट्रिशियन के पास होती हैं, ये जो भी उनके पास मिल जाएगी। और ये वायर खींचने का काम ही करती है, वायर खींचने के अलावा कोई काम नहीं है इसका। उसके बाद में रद्दी है, वायर काटने में सबसे बड़ी मदद यही करती है। इसे भी रखते हैं और अगली चीज निकालते हैं हम। अगली चीज कौन सी होने वाली है, वो चीज इलेक्ट्रिशियन के पास वो चीज रहती है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो औजार निकालते हैं आगे। और ये अक्सर हर घर के अंदर ये इलेक्ट्रिशियन के पास के अलावा सभी के घर में ये चीज मिली जाती है अक्सर। इसे बोलते हैं प्लायर, इसे प्लायर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक की कहीं चालू लाइन में भी हमें काम करना हो तो ये पीवीसी लगी हुई है ना,
तो इससे करंट का झटका नहीं लगता है, उसी के लिए ये यूज में आती है और ये सभी का लगभग सभी के घर में मिल ही जाती है। तो अब हम बात करेंगे पेचकस के बारे में, जो कि पेचकस वही है हमारे स्क्रू वगैरह कसने के अंदर काम आता है। तो इसे भी रख देते हैं हम, पहली चीज निकालते हैं आपसे। और अब हम बात करेंगे कटर। ये अक्सर तारों को छीलने के अंदर काम आता है। ये काम हम प्लायर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्लायर वजन भारी होने से वजह से बार बार छीलना पड़ता है, मतलब बार बार उसको उठाना पड़ता है, तो वजन की वजह से हाथ दुखने लग जाते हैं। तो ये अक्सर उसमें काम आता है जहाँ मतलब हल्का है, तो काटने के लिए और छीलने के लिए बहुत ही बढ़िया है कटर, जो कि इलेक्ट्रिशियन के पास, हर इलेक्ट्रिशियन के पास मिल ही जाता है। तो इसे भी रख देते हैं और दूसरी चीज और निकालते हैं। सामान है इलेक्ट्रिशियन के पास, और काफी सारा सामान है, लेकिन अभी साइडों के ऊपर काम चल रहा है तो वो अभी साइडों के ऊपर है। और जितना हमारे पास था उतना आपको हमने बता दिया है, तो नहीं बताया, तो अगले वीडियो में होती कोशिश हम बताने की कोशिश करेंगे आपको औजार हम दिखा पाए। जैसे कि ड्रिल हो चुकी है, मतलब ड्रिल हो गई, हैमर हो गया, हैमर मशीन, और बहुत सारी काफी चीजें जैसे कि वॉश बेसिन लगाने के लिए बिट वगैरह, सभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाए हैं। होती कोशिश मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने की फुल कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अभी के लिए इतना ही था, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पर जैसे कि आपको पता है कि व्लॉग भी बनाते हैं। व्लॉग के अलावा हम काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो चीजें भी हम इसी चैनल पर हम बताते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तो बने रहे हमारे साथ बबलू व्लॉग्स के साथ।